किसी एक धारावाही परिनालिका के जिस सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है तो उस सिरे पर बनता है। तो उस सिरे पर क्या बनता है? तो इसमें ए आंसर आ जाएगा, उत्तरी ध्रुव बनते हैं। क्या बनता है उस सिरे पर? उत्तरी ध्रुव। अब दूसरा प्रश्न 92 में क्या है? इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच जो 7 रंगों की पट्टी होती है उसके बीच वाला रंग कैसा होता है? कैसा होता है उसके बीच वाला रंग? तो ये आ जाएगा ए, हरा। कैसा रहता है? हरा। अब अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? इसमें आ जाएगा उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस ए। अब अगला, ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है। तो ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य क्या है? इसमें बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। प्रति इकाई समय में वस्तु में कंपनों की संख्या। वस्तु में कंपनों की संख्या। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है? तो किस में होता है प्रतिरोध सर्वाधिक? तो प्रतिरोध सर्वाधिक होता है नाइक्रोम में। किसमें? नाइक्रोम में। इसमें डी आ जाएगा। किसमें होता है? नाइक्रोम में। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है? अगले में स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसमें आगे है प्रश्न, बी आंसर आ जाएगा। इसमें ये भी आंसर आ जाएगा। तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है? किसी उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ए आंसर आ जाएगा। वस्तु से बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक। वस्तु से बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक होता है। अब अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगले में क्या है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है। क्या करता है प्रकाश किरणों को? तो प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। इसमें बी आ जाएगा। क्या करता है? अपसारित करता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में जो प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अब अगले में क्या है? निम्नलिखित में से सही सूत्र छाटिए। तो इसमें से सही सूत्र क्या है? इसमें सही सूत्र ये पहला वाला ही है, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। क्या है? दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। अब अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगले में क्या है? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो चालक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो क्या होगा? इसमें भी ए आंसर आ जाएगा, 6 वोल्ट। कैसे 6 वोल्ट? कैसे? क्योंकि 60 जूल है, 1 एम्पियर है और 10 सेकंड। तो सूत्र क्या था? वही था V बराबर W बटा में IT। तो 60 बटा में हमने 1 गुणा में 10 किया, 60 बटा में 10 किया तो 10 छीन 60 तो 6 वोल्ट आ जाएगा। इसका आंसर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट इसका सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में किसी वस्तु पर लगने वाला उल्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु द्रव में डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? इसमें ए आंसर आ जाएगा, द्रव में डूब जाएगी। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? 102वें प्रश्न में बेकेलाइट का प्रयोग होता है। तो बेकेलाइट का प्रयोग किस लिए होता है? इसमें आ जाएगा बिजली के स्विच बनाने में। सी आंसर सही आ जाएगा। बेकेलाइट का प्रयोग होता है बिजली के स्विच बनाने में। अब अगले प्रश्न में देखते हैं। हेप्टाक्लोर रसायन है। हेप्टाक्लोर रसायन है। तो हेप्टाक्लोर रसायन क्या है? कीटनाशक दवा है। क्या है?
कीटनाशक दवा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट है? तो कार्बोनेट कौन है इनमें से? तो इनमें से कार्बोनेट है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट कार्बोनेट है, मैग्नेसाइट। सी आंसर सही है। पिग आयरन में लोहे की मात्रा लगभग होती है। तो पिग आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है? पिग आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 93% होती है। कितनी? 93%। इसमें सी आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके बनाते हैं। तो इसमें ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए, अम्ल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अम्ल बनाते हैं। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है। तो सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो इसमें भी ये ए आ जाएगा। NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जल से क्रिया करके। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो इनमें से यौगिक कौन सा है? तो इनमें से यौगिक पानी है। यौगिक कौन सा है? पानी। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। अब अगला प्रश्न में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग होता है? तो फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग कौन होता है? तो फफूंदनाशक के प्रयोग में होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसमें बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो फलों सब्जियों एवं अन्य अनाजों के जीवाणु एवं फफूंद रोगों को नियंत्रित करता है। अब अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में सोना कहाँ प्राप्त होता है? तो सोना कहाँ प्राप्त होता है? सोना कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक आ जाएगा इसमें, कर्नाटक में। अगला है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ज्वार भाटा। क्या है? नवीकरणीय स्रोत ज्वार भाटा। अब इससे अगला प्रश्न है, गंधक, एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन तत्व किसमें उपस्थित है? गंधक, एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन तत्व किसमें उपस्थित है? तो किसमें उपस्थित है? इसमें सी आ जाएगा, Al2SO4 3। इसमें है गंधक, एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन। अब अगला धावन सोडा का सूत्र है। तो धावन सोडे का क्या सूत्र है? धावन सोडे का सूत्र है Na2CO3। ये धावन सोडे का सूत्र है, Na2CO3। अब अगला प्रश्न है, N2O3 में नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता है। तो N2O3 में नाइट्रोजन तत्व की क्या संयोजकता है? तो इसमें ये बी आंसर आ जाएगा। क्या संयोजकता है? 3। क्या संयोजकता है? 3। अब अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। क्या है? यकृत। क्या है? इसमें ये सी आंसर सही आ जाएगा, यकृत। अब अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत देन है। प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत देन है। तो ये किसकी देन है? इसमें आ जाएगा ये डी आंसर, डार्विन की। किसकी देन है? डार्विन का। अब अगला प्रश्न है, कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है। कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है। तो इसमें ये ए आंसर सही हो जाएगा, ATP अणुओं में। ATP अणुओं में। अब अगला प्रश्न अगले में क्या है? अमाशय में पाचक रस का स्रावण करता है। अमाशय में पाचक रस का स्रावण कौन करता है? तो इसमें ये ए आ जाएगा, आवरण उत्तक। कौन करता है? आवरण उत्तक। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है? हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हाइड्रा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसमें ये सी आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? सी। सी में क्या है? सी में क्या है? स्पर्श को द्वारा। किसके द्वारा? स्पर्श को द्वारा। इसमें सी आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अगला है वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है। वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सी, आकार व आयतन में। आकार व आयतन में। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में क्या है? अगले में है इंसुलिन। इंसुलिन की स्रावक है। इंसुलिन की क्या स्रावक है? तो इसमें आ जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। बी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? बी, अग्नाशय ग्रंथि। अब अगला प्रश्न है, अगला है निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इसमें ये सी आंसर आ जाएगा, यीस्ट। किसमें? यीस्ट। अब अगला प्रश्न है स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है तो इसमें इसी आंसर आ जाएगा आयोडीन विलयन से। किससे? आयोडीन विलयन से किया जाता है। अब अगला प्रश्न है जो जीवधारी दूसरे जीवित जंतु या वनस्पति ऊतकों से पोषण प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? इसमें परजीवी आ जाएगा। दूसरे जंतु या वनस्पति ऊतक से पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी। परजीवी कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगले में क्या है? वनस्पति हार्मोन है। तो वनस्पति हार्मोन क्या है? इसमें ये बी आ जाएगा, जिबरलिन। क्या है? जिबरलिन। वनस्पति हार्मोन जिबरलिन।